बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम आजकल चूँकि अपना एलिमेंट्स लर्निंग का जो करिकुलम तो वही है जो नेशनल करिकुलम है या जो प्रोविंशियल करिकुलम है, उसको पढ़ाने की तरतीब और तरीका उस पे आखिरी स्टेजेस पे हैं इन बिग ग्राउंड। ये तो सारी उम्र चलता रहेगा। अब उसमें जो एक हमारा डायलेमा था वो ये था कि नॉलेज को कनेक्ट किस तरह किया जाए, उसको एक मरबूत कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं, प्री के या ग्रेड 1 से लेकर 7 तक की, क्योंकि 8वीं से बाद और 8वीं के बाद जो है वो बच्चा आजकल के सिस्टम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसे हो जाना चाहिए, ताकि वो फिर किसी टेक्निकल स्कूल में, नर्सिंग में, लॉ में, एजुकेशन में जहाँ वो जाना चाहती है वहाँ चली जाए। तो लेकिन तो आपके पास जो इनोवेशन स्पेस है वो 7वीं तक है, तो उसमें नॉलेज अगर डिस्कनेक्टेड है वो तो फिर डेटा हुआ, वो नॉलेज तो नहीं है, वो तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपने क्रैम कर ली। उनको मिला के जो एक आप चीज़ कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान 1947 में बना था, फलां था, ये दिस माइट बी एन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें ढेर सारे डेटास हैं। इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट होती है तो फिर नॉलेज बनता है, लेकिन नॉलेज काफ़ी नहीं है। नॉलेज जब कनेक्ट होता है स्पेस टाइम में, उसके लिंकेजेस समझ आते हैं, उसकी कोरिलेशन समझ आती हैं, उसकी कॉजेशन समझ आती है, तो फिर वो बनता है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग और विजडम, ये आप समझे कि एक ही लफ्ज़ हैं, और उसके ऊपर फिर आप कह लें कि आपकी इंट्यूशन इतनी हो जाती है कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें आपको इस तरह से समझ आनी शुरू हो जाती हैं। और वो कैसे की जाए, तो हमने एक इर्रेस्पेक्टिव के ग्रेड क्या है, वो ग्रेड के हिसाब से और बच्चे के लेवल के हिसाब से तो उसकी रिगर और उतनी होगी और उसका लेवल वही रखा जाएगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल तरतीब लर्निंग थ्रू लाइफ की जो है वो हमने सोचा कि ये है कि कोई एक स्टेज था, दिस इज हाईवे दैट वी मेड। इस हाईवे में कभी ये कायनात बनी होगी। आज की साइंस की अंडरस्टैंडिंग ये है कि 13.7 बिलियन साल पहले बनी थी और एक इवेंट हुआ था, और इस किस्म की कोई बातें की इंटरप्रिटेशन हमने कि यार ये इंटरप्रिटेशन रिवर्स में हमने की हुई है कि कुरान में भी लिखा हुआ है वइन्नहु लमौसून, और हम कायनात को फैलाए जा रहे हैं। और तो बिग बैंग एक इवेंट हुआ। दिस इज़ आवर टुडेज अंडरस्टैंडिंग। साइंस चूँकि एक वर्क इन प्रोग्रेस है, हो सकता है कल हमारी अंडरस्टैंडिंग टोटली डिफरेंट हो कि नहीं कायनातें तो इस तरह बनी थी। फिर एक स्टेज आई होगी जब ये सारे अजसाम में फल की बनते रहे, तो हमारी ज़मीन भी उनमें से बनी और कई और भी बनी होंगी, राइट, कहीं और भी लाइफ होगी, एंड देयर में बी मिलियंस जहाँ पे लाइफ हो। फिर एक स्टेज आई होगी कि ज़मीन पे तब्दीलियाँ आती रहीं, ये जो थे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे हो सकता है ना इकट्ठे हूँ, कितनी दफ़ा आइस एजेस आईं, कितनी दफ़ा आइस एजेस गईं। तो एक स्टेज आई होगी कि ज़मीन वॉज नाउ गुड फॉर लाइफ, और लाइफ पानी से कैसे बरामद हुई एक दिन। तो ये चीज़ें बाई चांस नहीं होती, देयर इज़ नथिंग लाइक एन इत्तेफाकी और बाई चांस। ये अल्लाह ताला के एक बिग प्लान का हिस्सा है, और हमारी कायनात उनमें से जस्ट एक स्मॉल टाइनी थिंग है। तो लाइफ आ गई। तो अब लाइफ ने अपनी मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती रही। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में आई होगी, पानी में आई होगी, बैक्टीरियाज आए होंगे, फिर सिंपल प्लांट्स आए होंगे, फिर जानवर आए होंगे, फिर अल्टीमेटली मैमल्स आए होंगे, और एक दिन इंसान इस प्लेनेट पे आ गए। ठीक, तो अब इंसान आए तो पहला ही इंसान हिदायत लेके आया, अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया। अब इंसान से लेकर हमने आदम से लेकर मोहम्मद तक अंबिया अलैहिस्सलाम का जो है उसमें फिर ढेर सारी सिविलाइजेशंस हैं, कौमें हैं, उनकी तबाही है, उनकी स्टोरीज़ हैं, और स्टोरी से इंसान सीखता है, और रोल मॉडल से इंसान कैरेक्टर सीखता है। तो वो ढेर सारे कैरेक्टर, अबू जहल और फिरौन भी आएंगे, और नमरूद और शद्दाद और वो भी आएंगे, और अंबिया भी आएंगे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी आएगी। इसके बाद फिर अगला माइलस्टोन बनता है कि मुसलमानों ने फिर यूनान, चाइना, इंडिया से लेकर पूरी दुनिया का जो नॉलेज था, जो हाउस ऑफ विजडम जो था, वो इट बिकेम द सेंटर ऑफ नॉलेज सिंथेसिस एंड नॉलेज डिसेमिनेशन इन द वर्ल्ड। तो ये फिर वो कोई स्टेज आई कि वो 1258-1260 में फॉल ऑफ बगदाद पे हमने एक ले लिया, एंड द यूरोप स्टार्टेड राइजिंग। तो यूरोप स्टार्टेड राइजिंग से लेकर 1240-50 में ये यूनिवर्सिटीज़ बनी, ये जो हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एंड फिर गलेलियो के आने तक से अलहेजन के बाद समथिंग। गलेलियो को हम चूँकि मॉडर्न साइंस का बानी
समझते हैं एम्पिरिकल साइंस में, तो गैलीलियो आ गया। ठीक, इससे पहले साइंस मुसलमान एक ह्यूज लेवल पे पहुंचा चुके हैं। अब आए हैं डा विंची, नेपियर, उन्होंने फिबोनाची आ गए, उन्होंने इंडिया से अरबी और हिंदू अरबिक न्यूमरल सीखे, वो लेके गए यूरोप और नल तक। गैलीलियो से लेकर फिर न्यूटन से लेकर एक सफ़र शुरू हो जाता है जो आज तक है। और इसमें ऑफ कोर्स साइंस जो है इस नॉलेज को जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था और यहाँ पे वो कंसोलिडेट यूरोप उसको टेक ओवर कर रहा था, फिर वो नॉलेज जिस तरह आप कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिस तरह होता है वो बड़ा, और आज हम इधर खड़े हुए हैं। अब इस जर्नी में हमने जो अपने माइलस्टोन बनाए वो ये कि ये जर्नी से पहले भी तो कोई चीज़ थी, उसका भी इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए, यानी खालिक, और हमने खालिक के साथ क्या वादे किए हैं। और इस जर्नी के बाद फिर बच्चे को सोचने का मौका मिलेगा कि अच्छा ऐसे था, किसी ज़माने में डायनासोर थे वो ख़त्म हो गए, किसी ज़माने में ग्लेशियर थे, किसी ज़माने में हो सकता है हमारा नॉर्थ साउथ हो और साउथ नॉर्थ हो, एंड वो होता है। और फिर फ्यूचर में प्लेनेट कैसा लगेगा, फ्यूचर की मशीनें कैसी होगी, फ्यूचर में फैमिली सिस्टम क्या होगा, फ्यूचर में कम्युनिकेशन कैसे होगी, फ्यूचर में करेंसी कैसे होगी। तो वो एक समझ आता है कि आप सिर्फ एक तस्वीर नहीं लेकर, आप एक चलते हुए सिस्टम का बहुत छोटा सा ट्रांजिटरी कॉग हैं। और पता चलता है कि दुनिया में 99% स्पीशीज़ जो आई हैं वो तबाह हो गई हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकी। और इट्स नॉट बाई चांस, इट्स डिज़ाइंड कि उसके बावजूद कि ये सिस्टम और ये ज़मीन लाइफ के लिए कोई बहुत सूटेबल नहीं है, इसके बावजूद सर्वाइव करी जा रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फिर समझ आती हैं। फिर इनके अराउंड हम प्ले भी कर सकते हैं, हर एक थीम में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, स्टोरी भी कर सकते हैं। फिर वो हमने वो स्टोरीज़, चाहे वो स्टोरी सनडायल की है, या चाहे वो स्टोरी नंबर्स कैसे आए, या चाहे वो कोई स्टोरी इंसान ने फिर दूसरे सितारों के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे अटेन कर ली। तो ये कनेक्टेड नॉलेज अगर हम बच्चे को दें तो एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है कि जिसे हु इज़ कनेक्टेड टू हर सेल्फ, हर लाइफ, हर क्रिएटर, हर सिविलाइजेशन एंड द प्लानट, और उसकी प्लानिटरी काइंड ऑफ और कॉस्मिक किस्म की सोच हो। फिर आप इसमें दूसरे मुख्तलिफ जो बिग सिविलाइजेशन हैं उसका भी जिक्र करें कि वो ऐसे होंगी और उनके कौमों की अरूज व ज़वाल। तो इसके लिए हमने काफ़ी सारे नेहरू के लेटर भी पढ़े जो नेहरू ने लिखे थे गांधी को, अपने इब्न खुल्दून भी इसके लिए पढ़ा है, इब्न कसीर भी इसके लिए पढ़ा है, और जो इस दौरान में हमारे मुजद्दिदीन आए हैं तारीख़ दावत व अज़ीमत भी इसके लिए पढ़ी है। तो टाइम लाइन, द स्टोरी ऑफ एटम भी पढ़ी है, स्टोरी ऑफ सेल भी, स्टोरी ऑफ मनी भी, स्टोरी ऑफ, तो वो हम इंटीग्रेट करके वो कर रहे हैं अपने बच्चे के लेवल पर उसके लेवल बन जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये दुआ भी करनी चाहिए कि इट गोज़ वेल।